ठीक है। सो पहला रूल क्या है, इफ यू वांट टू डिवाइड, इफ यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट, अगर 3 डिजिट होगा, इवन हाँ डिजिट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और डिजिट होगा तो जो 8 5 6, तो राइट साइड से दो दो के पैर बनाओ, बिकॉज दिस स्क्वायर रूट, तो दो दो के पैर बनाने पड़ेंगे, राइट। हाँ हाँ। दिस इज फॉर स्क्वायर नॉट रूट। डेसिमल पॉइंट, होल नंबर्स। अगर डेसिमल पॉइंट है 563.859, तो इसको जब करना होगा तो रूट कहाँ से बनेगा, डेसिमल से चालू करने का, फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम द डेसिमल, राइट साइड दो, और यहाँ पे एक बाद में जीरो आएगा, राइट। अगर जीरो डालना है तो डालो, अदरवाइज जीरो तो आएगा ही, दो दो जन नीचे लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक, और ऐसे फ्रॉम राइट साइड से होल नंबर में लेफ्ट जाएगा और राइट साइड में जाएगा, करेक्ट है ना। हाँ सर। ठीक है, ठीक। हम्म, ठीक है। हाँ सर। सो दूसरा क्या रूल है उसमें, एक तो तेरा पैरिंग हो गया, राइट। हाँ सर। पैरिंग के बाद रूल क्या है, पेयरिंग के बाद पहले जो फर्स्ट डिजिट है उससे फर्स्ट पैर उसको। है, फर्स्ट डिजिट जरूरी नहीं है, पैर भी हो सकता है हाँ वो, हाँ, राइट। फर्स्ट पे उसका फर्स्ट सब। पीरियड, उसको पीरियड बोलते हैं एक्चुअली। हाँ सर। हम्म। तो लाइक जो फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट हम्म। पीरियड है, हम्म। उस वो उस नंबर से लोएस्ट जिसका स्क्वायर है, लाइक लोएस्ट स्क्वायर जिसका है, करेक्ट, परफेक्ट हाँ। स्क्वायर। करेक्ट, हाँ। फिर वो फर्स्ट स्टेप हो गया, उसके बाद। हाँ। फिर उस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, ठीक है। नॉर्मल डिवीजन वाला, राइट। हाँ सर। उसके बाद वाला मेन स्टेप है, उसके बाद वाला मेन स्टेप है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तेरे को बोलता हूँ 586.129, करेक्ट। हाँ सर। ऐसे दे दिया मैंने, ये पीरियड बना दिया, राइट। हाँ सर। अब यहाँ पे टू टू सा फोर बनाता हूँ मैं, क्योंकि इसका आया हाँ, फोर, माइनस किया वन, यहाँ पे वन। 86 आया। अब क्या करेगा, फिर जो नंबर हमने पहले लिया था उसको उस नंबर से ऐड करेंगे, लाइक हमें उसका, डिवाइड में। तो आएगा 2 + 2 4। हाँ, तो ये जो नंबर आया है जिससे भी हमने मल्टीप्लाई किया था, उसको तुमको डबल करना है, मतलब ऑब्वियसली उसको ऐड करना है वो नंबर में जो पहले वाला डिवाइड था, राइट, फोर। हाँ हाँ अब फोर के टेबल में 16 का आएगा, फोर फोर द 16, हाँ। करेक्ट है ना। 4 4। फोर फोर द 176। 176। 170। 6। हाँ सर। ठीक है, ये माइनस हो गया, यहाँ पे हाँ क्या हो गया, प्लस फोर वापस ऐड करेगा, राइट, तो 48 हाँ। आएगा। अब यहाँ 48। पे क्या आएगा, 10 आ 10। गया, -12, राइट। अब 48 के टेबल में ये कब आता है, 1000, तो 402 आएगा, इधर टू। पॉइंट डालो, वापस टू डालो, राइट, हाँ सर। करेक्ट है ना। हाँ। तो यहाँ पे +2 करो, +2 484। 480, 484 कहाँ जाएगा, यहाँ पे फोर
सिक्स। नहीं, ये होगा 964। हाँ 964 राइट। नेक्स्ट का डिवाइजर होगा 900, राइट तो फोर यहाँ पे हंड्रेड जीरो एट्टी आएगा। फोर ठीक है, तो अभी जो भी हाँ आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 36, 48 48 9 0 आएगा, 484 राइट। और ये एक ही आएगा, वन ही आएगा राइट। हाँ सर। वन आएगा, तो आएगा 2 4 8 4। यहाँ पे आएगा 4 8 4 1, करेक्ट है ना। ये आएगा हाँ 9, सर। ये आएगा 4 0, करेक्ट है। ये तुम्हारा आंसर आ गया, खत्म, राइट। यस तो सर। अगर 2 डेसिमल तक करना है, तो यहाँ पे क्या 3 डेसिमल पूछता है, तो तुमको यहाँ पे दो और जीरो लगा के और दो बार जाना पड़ेगा, एंड देन यू टू चेक वन मोर टाइम, करेक्ट है। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1410 आएगा, तो 48,000 तो है नहीं तेरे पास, क्योंकि तो ऑलमोस्ट 49 ही रह गया, करेक्ट। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा, दिस इज योर अप्रोक्सीमेट आंसर, क्योंकि तुमको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ही करना पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, करेक्ट है। ओके सर। बिकॉज ये इरेशनल नंबर है, दिस इज नॉट हाँ। परफेक्ट स्क्वायर। नॉन यस। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा तुम्हारा नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, करेक्ट है ना। यस सर। तो तुम्हारे पास वहां पे कोई ऑप्शन बचता नहीं है। 586 कौन सा है, मैं एक बार चेक करा, 586.129 बराबर है 24.2101011119 ऐसा आ रहा है राइट। तो इट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट नंबर्स विदाउट एनी रिकरिंग राइट। तो ये ओके सर। तीन रूल खाली याद रखना है कि पीरियड कहाँ से लगाना है, पीरियड लगाना फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल, तुमको डिवीजन कैसे करना है और एडिंग करते जाना है, राइट, करेक्ट है। यस सर। चलो, रूट टू को यहाँ पे बताया कैसे करने का, राइट, सेम चीज जो हमने बताया हाँ सर। सीरीज मेथड से कैसे करने का है। अभी हम्म, ऑल्टरनेट मेथड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ये मेथड देख के आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ये मेथड को क्या कर रहा है मालूम है, कि तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि ई रैशनल है, तुमको प्रूव करने का है। हाँ सर। तुम अज्यूम करते हो कि रैशनल है, हाँ। जबकि तुमको मालूम है ये रैशनल है, राइट। हाँ। लेकिन तुम ये अज्यूम करते हो कि रैशनल है, करेक्ट है ना। ओके। यस सर। अभी रैशनल करोगे तो क्या आएगा, रैशनल मतलब रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी फॉर्मेट में लिखना चाहिए मेरे को, हाँ। पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिखना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो वाला। हाँ सर। यहाँ पे ए अपॉन बी लिखा है, करेक्ट है। ओके सर। हाँ सर। अब दोनों को जब स्क्वायर करेगा तो क्या हम्म। होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा, ए इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, करेक्ट। हाँ। हाँ सर। वन ए इज डिविजिबल बाई टू, ए जब हम्म। डिविजिबल बाई टू होगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू, करेक्ट है ना। ए यस स्क्वायर सर। जब टू से डिविजिबल होगा, ए भी टू से डिविजिबल होगा, हाँ सर। क्लियर है। यस सर। नाउ यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू टू सी, मतलब टू का मल्टीपल होगा ना, वो सिंपल है राइट। ओके सर। इट इज गोइंग टू टू का मल्टीपल, राइट। हाँ सर। हम्म, अब यहाँ पे आ गया, लेट मतलब सी हैज इज। टू बी आल्सो नेचुरल नंबर, हाँ। करेक्ट ना। अब दोनों वजह स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर को टू बी, तो टू बी टू स्क्वायर इज इक्वल बराबर टू है। 2। हाँ। यस सर। अभी ए क्या है, ए स्क्वायर क्या है वापस, सर ऊपर क्या हमने सर? लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी सी, राइट, टू बी स्क्वायर राइट। हाँ। यहाँ पे फोर सी स्क्वायर आया, करेक्ट। हाँ। तो बी इज डिविजिबल बाई टू, बी यस सर। स्क्वायर है ना, तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू, यस सर। करेक्ट है। दोनों दो से डिविजिबल है, तो फ्रॉम वन एंड गेट वी गेट ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाई टू, करेक्ट है ना। यस सर। तो उसका कॉमन फैक्टर टू आ गया, 2। हाँ। करेक्ट है। अब अभी ट्रिकी है, यहाँ पे ध्यान से दो। Now, if we contradict the assumption that a upon b is a rational number, right? यस सर। अगर दो उसका कॉमन फैक्टर है एंड डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, आइडिया नहीं आना चाहिए ना कॉमन फैक्टर। नहीं। हाँ सर। अगर लोएस्ट टर्म में आया तो ए और बी का कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए कुछ, राइट। नहीं सर, 1 को छोड़ के। हाँ। ना ए बी इज नॉट अ रैशनल नंबर, रूट इज अ रैशनल, समझ में आया। ओ। ओके सर। समझ गए, क्योंकि उसका कोई आना नहीं चाहिए, नहीं सर। हाँ। करेक्ट है। इसके लिए उसने प्रूव किया कि इट इज नॉट अ रैशनल नंबर।
करेक्ट, क्योंकि ए और बी का कॉमन फैक्टर आ रहा है। इफ वी कंसिडर ए एंड बी द नेचुरल नंबर एंड ए एंड बी द रैशनल नंबर, ए अपॉन बी द रैशनल नंबर, राइट। ओके। ओके सर। क्योंकि ये कंडीशन प्रूव नहीं हो रहा ना, मतलब एक कंडीशन गलत हो रहा है कि एक और बी के बीच में तो कॉमन फैक्टर आने नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ करेक्ट है। सर। तो सिमिलरली हम इसको सारे को प्रूव सेम तरीके से करो, कुछ नहीं, सीधा सीधा है। रीड कर अभी ओके। है। As per classical definition of rational numbers, if a number can be expressed as P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, it is a rational number. ये अपने को डेफिनेशन मालूम है, राइट। हाँ सर। आगे। But in cases like root 2, root 3, etc., such representation is not possible. So such numbers are irrational numbers. ये भी अपने को मालूम है। हाँ। आगे चलो। Remember that ये one. समरी है। हाँ सर। पढ़। If P is a number whose square P square is divisible by 2, हम्म then necessarily P is also divisible by 2. हम्म Similarly, if P square is divisible by 3, then P is also divisible by 3. P square is divisible by 5. It implies that P is divisible by 5 and so on. सिंपल है ना। हाँ सर। अगर तुम्हारा स्क्वायर स्क्वायर कोई प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है, हाँ। करेक्ट है, हाँ सर। तो ऑब्वियसली उसका फैक्टर जो होगा वो सिमिलर फैक्टर, स्क्वायर क्या होता है, सेम नंबर ना। अगर 5 से वो डिविजिबल है तो दूसरा भी पी वाला भी 5 से डिविजिबल होगा। यस सर। कोई भी स्क्वायर अगर तेरा 5 से डिविजिबल है तो उसका मेन जो है वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। स्क्वायर कैसे बनता है? स्क्वायर तो दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके बनता है ना। अगर कोई एक हाँ 5 सर। से डिविजिबल होता है तो दूसरा भी 5 होगा उसके अंदर, ओके सर। तभी 25 बनता है ना बेटा। 3 का होगा तो 9 होगा, राइट। यस सर। अकेला 3 कभी आएगा नहीं उसके अंदर, राइट। नहीं सर। अकेला प्राइम नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर में नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज, ऑलवेज इन अ पेयर, राइट। हम्म आगे बढ़ो। A number is rational if the number can be expressed as P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. हम्म P and Q do not have any common factor other than unity. 1. करेक्ट। हाँ सर। लोएस्ट टर्म में आने चाहिए ना उसको। हाँ सर। हम्म Suppose P and Q both have a common factor 2. Then P upon Q is not rational. Similarly, if P and Q both have 3 as a common factor, then P upon Q is not rational, and so on. ये जो अभी अपने अपन ने भी किया है, हाँ सर। अभी जो रूट 2 के लिए हमने प्रूव किया ना, हाँ सर। वो कोई भी प्राइम नंबर के लिए तो प्रूव कर सकता है। कोई भी रैशनल नंबर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, रूट 6 है, रूट 7 है, रूट 8 है, रूट 10 है, रूट 11 12 कुछ भी कर सकता है, राइट। अगर ओके रूट सर। 12 भी हुआ तो रूट 12 में क्या होगा? सर रूट 12। 4√3 हो जाएगा ना। हाँ सर। 4 4 into 3 हो जाएगा, राइट। तो फोर हाँ में तो फोर रूट टू इंटू बाहर थ्री आ तो टू बाहर आ जाएगा, बचेगा रूट 3, टू रूट राइट। थ्री अगर रूट हाँ सिक्स सर। थ्री तो क्या बचेगा? रूट 3 रूट 3 और रूट 2 बचेगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो और दोनों का हमने प्रूव कर दिया। तो अभी एक ही बात, ये कोई भी एक नंबर का प्रूफ आएगा, लेकिन दोनों में सब में सारे प्रोसेस सब में सेम है, स्टेप सब में सेम है। ओके सर। क्लियर है। हम्म यस सर। चलो। अभी जैसे इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म, राइट। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हो सकता है कि उसमें कोई एक पार्ट हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 12 में अभी मैंने बताया, राइट। 4 इज अ परफेक्ट हाँ। स्क्वायर, राइट। यस सर। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ सर। तो यहाँ पे तुमको क्या यस करना सर। पड़ेगा? तो क्या सर? 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 बाहर आ जाएगा ना। हाँ 4 के लिए क्या बाहर आएगा? सर, 4 का रूट 2। करेक्ट है। हाँ सर। तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो रूट चाहिए वो तुम बाहर निकाल सकते हो, राइट। हाँ सर। रूट का या स्क्वायर का और एक्सपोनेंट का पापा में कौन है?
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। करेक्ट, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नंबर इज अ पावर एंड रिपीटेड डिवीजन ऑफ द सेम नंबर इज रूट। रूट। तो हाँ तुम सर। दोनों रूट में से एक में कब ला सकते हो, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन है या तो डिवीजन है, राइट। यस सर। बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो यू कैन कंसिडर एज अलजेब्रा काइंड, राइट। मतलब मेरा एक सिंपल तरीका, अगर तेरे को ये सीखना है सड़, तो सड़ में सिंपल है, अलजेब्रा तुमको आता है, करेक्ट हाँ है। सर। लीनियर अलजेब्रा जैसे आता है ना, बस उसको लीनियर अलजेब्रा की तरह ट्रीट करो। कोई भी रूट है, रूट टू है, कोई भी सड़ है, रूट टू है, प्राइम नंबर का कोई भी रूट है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, उसको क्या ओके। करो, एक्स वाई जे ए बी सी डी करके ले लो, वेरिएबल। बस ओके। उसको एज एल्जीब्रा ट्रीट करो और ऐड करो। ओके सर। मतलब टू रूट थ्री प्लस फाइव रूट थ्री ऐड हो सकता है, हाँ। करेक्ट है ना, क्योंकि लाइक टर्म है वो, राइट। हाँ। रूट थ्री कॉमन निकल जाएगा और यस फाइव सर। टू ऐड हो जाएगा, राइट। हाँ समझा, चलो। ये, सर। हाँ। हाँ, हाँ सर। ओके, ये इसकी रैशनल नंबर है। अब ये क्या करना है इसको, इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। क्या करना है, उसको रैशनल नंबर ऐड करना है और इरेशनल नंबर ऐड करने का, राइट। हाँ सर, रैशनल ठीक है, इरेशनल कैसे होगा? रैशनल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, हाँ। रैशनल के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हाँ सर, रैशनल का कोई प्रॉब्लम दोनों नहीं को ऐड है। करो, एवरेज कर दो, तुम्हारा रैशनल नंबर ही आएगा, राइट। डेसिमल में कुछ जो है कुछ प्रॉब्लम नहीं, राइट। हाँ सर। डिवाइड बाई टू करना है, उसका दूसरा तरीका भी है करने का, वो भी चलेगा। फिर हाँ रैशनल सर। कैसे करोगे, सर नहीं पता। सोच, थोड़ा दिमाग लगा। सर पाई। आई थोड़ी आएगा, ये नेगेटिव कहाँ से आएगा, जीरो के सर। बीच में। सर पाई पाई। पाई, हाँ, पाई, पाई कैसे आएगा। सर पाई 3.14 है ना? चलो मैं फोर और फाइव के बीच में बोल रहा हूँ, मेरा भी नसीब ऐसा है, बीच में थ्री और फोर दिया उसने। सोच, मैं एक सेकंड आया, पानी ले गया। हाँ बोल, निकाला, हाँ सर, हो गया। क्या है, सर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल देंगे। क्या मल्टीप्लाई करेगा, नहीं, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ गया 12। 12 √12। रूट ट्वेल्व, अगर दोनों मल्टीप्लाई नहीं करने के मेरे को तो, मतलब। दो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, मैं दोनों स्क्वायर देता हूँ तेरे को, ओके सर। फोर और नाइन देता हूँ, अभी क्या करेगा। 4 और 9 के बीच में इरेशनल नंबर ना? हाँ,
तूने दिमाग लगाया, ठीक लगाया, थोड़ा और दिमाग लगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम्म, वेरी वेरी सिंपल इट इज। बस तेरे को थोड़ा उल्टा सोचना है, मतलब जाना है तेरे को एक जगह पे, लेकिन उल्टा घूम के जाना है, राइट। इफ यू वांट टू गो टू नॉर्थ, पहले साउथ में जा, फिर नॉर्थ में जा, तब आंसर जल्दी मिल जाएगा। सर 4 और 9 के बीच में ना, हाँ, 4 और 9 के बीच में। तो 8 और 9 का कर लेते हैं, तो रूट 72। मेरे को करना नहीं ना बेटा, मेरे को मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, चल। हाँ। वो तो ऑब्वियसली 8 और 9 के बीच में आएगा, तो 4 और 9 के बीच में आ ही जाएगा, बट आई वांट कि तूने 4 और 9 दोनों नंबर यूज किया ना। अच्छा, वो दो नंबर यूज कर सकते तो और कुछ नहीं कर सकते, चल अभी बता। यू कैन ओनली यूज 4 एंड 9, उसके साथ जो करना है कर। सर नहीं पता। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर। 25। करेक्ट है ना? 5 और 4 और 5 के बीच में मेरे को चाहिए, हाँ। तो 4 और 5 का क्या हो गया? 16 और 25, राइट। हाँ। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ। हाँ। उसके भी कोई भी रूट लेना, रूट 17, रूट 18, रूट 19, रूट 20, रूट 21, रूट 22, रूट 23, रूट 24, कोई भी ले ले, क्या फर्क पड़ता है? ओके सर। समझ में आया? हाँ सर। तेरा तेरा तरीका भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन मैं बोलो 3 बता तो। इफ आई आस्क यू, टेल मी 3 परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन, अरे इरेशनल नंबर बिटवीन, तब क्या करेगा? हाँ सर। हाँ। है ना, समझा? हाँ सर। अब रैशनल नंबर लाने के लिए देर आर 2 मेथड्स, राइट। इफ यू वांट टू पुट द रैशनल नंबर इन बिटवीन 2 नंबर्स, या तो 2 रैशनल नंबर्स, करेक्ट। तो एवरेज ले ओके। सकता है, एवरेज एक 1 मेथड है। हाँ सर। हम्म। वो एकदम हाँ। सेंटर नंबर देगा, राइट। हाँ। लेकिन अगर रैशनल नंबर है, उसके बीच का नंबर तेरे को लाना है, एग्जैक्ट बिटवीन, तो क्या करेगा? जैसे 1/2 और 5/6। 1/2 और 5/6। हम्म। एक तो होता है कि एक सेंटर नंबर आएगा, एग्जैक्ट बीच में आएगा, राइट। हाँ सर। हाँ दूसरा सर। एक चाहिए कि मेरे को बीच में कहीं भी चलेगा, इट हैज टू बी बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स इज 1/2, वाई इज 5/6। हाँ सर। एक तो एग्जैक्ट सेंटर में कौन सा आएगा? एलसीएम लेगा। हाँ। यस सर। एलसीएम लेगा, उसको डिवाइड बाय 2 करेगा, ऐड करेगा, डिवाइड बाय 2 करेगा, राइट, आ जाएगा। हाँ। हम्म। वो तो एग्जैक्ट सेंटर में है, लेकिन काम बहुत है उसमें। अगर बड़ा रैशनल नंबर दिया है, 3/11 और 5/13, तो बहुत टाइम लगेगा ना। हाँ। हाँ सर। हम्म। इलेवन यस और सर। 13 को ऐड करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। हाँ उसका एक सिंपल तरीका है, सर, वो न्यूमरेटर। फॉर्मूला, सर हाँ। फॉर्मूला था क्या? वो सॉरी। B-A/N+1। सर कोई एक फॉर्मूला था, B- नहीं, माइनस नहीं एन। करना है। नहीं, कुछ एक फॉर्मूला था, याद आ रहा है। देखो, अगर तेरे को क्या करना पड़े, A/B एंड C/D, ये तेरे दोनों रैशनल नंबर है। आई वॉन्ट समबडी एग्जैक्टली इन बिटवीन, एग्जैक्टली इन बिटवीन चाहिए तेरे को, राइट। तो तब तेरे को उसका कुछ एवरेज। फायदा नहीं है। क्या होगा? AD प्लस BC/2 टाइम्स ऑफ BD, यही करना पड़ेगा ना। हाँ। एलसीएम लिया, मेरे को हाँ। ABCD नहीं मालूम है, तो BD का एलसीएम दोबारा BD आया। इसको डी हाँ से सर। मल्टीप्लाई किया, इसको बी से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, और डिवाइड बाय 2 कर दिया उसको, राइट। ओके सर। करेक्ट है ना? हम्म। ये एग्जैक्ट ब्यूटी आएगा। लेकिन अगर तेरे को सिंपल चाहिए, ये तो बहुत लंबा है, बिकॉज BC कुछ भी हो सकता है। मैं एकदम सिंपल बता दूं, इसके बीच में आएगा, करेक्ट है। क्या करेगा? ओके A सर। प्लस C, B+D, ये करेगा तो इट विल बी ऑलवेज बिटवीन दिस। ट्राई कर। मैं ट्राई कर, मैं तेरे को दे रहा हूँ, ठीक है, एक नंबर में थोड़ा सा दूर दे रहा हूँ। कैलकुलेटर है तेरे पास? हाँ सर। 1/2 और 11/15, करेक्ट है ना? हाँ। ऐसा मैंने कोई नंबर तेरे को दे दिया, राइट। ओके सर। इसका डेसिमल मेरे को बता, इसका मेरे को मालूम है 0.5 है।
इसका कितना हाँ। आएगा? दिस विल बी 0.7 समवेयर, चेक कर कितना है। 0.7333। हम्म। 0.733333। जी जी, राइट, 7, ठीक है, इतना काफी है। हाँ। दोनों को ऐड कर अभी, हम्म। दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर। दोनों न्यूमरेटर 12 तो अपॉन 12। 17, हाँ। समझ आया? यस सर। क्या आएगा? 12/17। एक से सर 0.705882। बराबर, बीच आया बीच में, इसको ऐड कर, 13/19, चेक कर कितना आएगा। 13/19। सर 0.68421054। 0.68, या दोनों को ऐड करिए, क्या होगा? 23/32। 23/32। 71875। 718, आगे जो सेवन भी आएगा, फाइव राइट। 0.5, 0.68, 0.7, 0.72, 0.73, करेक्ट है ना? ओ। एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आएगा वो, लेकिन बीच में आते जाएगा, राइट। समझ ओके आया? सर। हाँ सर। एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एवरेज। एलसीएम, हाँ, एवरेज, सिंपल, राइट। हाँ। देखो नेक्स्ट क्या आता है। ये सारी चीजें हो गई, नीचे डिस्कस करके हो गया, ठीक है। रैशनल नंबर तो लिया, ठीक है, नंबर बिटवीन, हाँ, इरेशनल नंबर बिटवीन, उसका प्रोडक्ट निकाल के रूट निकालो, जो तूने मेरे को बताया, राइट। ओके सर। ठीक है, लेकिन अगर एक निकालने के लिए तो वो बराबर है, प्रोडक्ट निकाल के तू कर देगा, राइट। ओके सर। अगर तीन चार नंबर चाहिए तो कैसे करेगा? फिर ना, क्या सर? अगर तीन चार नंबर चाहिए, तीन रेशनल नंबर चाहिए बीच में, तो कैसे करेगा? नहीं कर सो सकता ना। सर अगर तीन चार रैशनल नंबर चाहिए तो आपका वो वाला मेथड यूज करोगे, लाइक तीन न्यूमरेटर चार डिनोमिनेटर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। हाँ। सर उन दोनों नंबर को स्क्वायर कर दूंगा। मैंने फिर कल के बीच उसके। में जितना नंबर है उतने सारे नंबर तुम ले सकते हो बीच में, राइट। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव मेथड। हाँ, ये वाला देखो, ऑल्टरनेटिव मेथड, ये दोनों को होता है, राइट, देख क्या लिखा है। Then 2 is equal to root 4 and 3 is equal to root 9. Each of root 5, root 6, root 7 and root 8 is irrational number between 2 and 3. √3 का और √4 और 9 के बीच में कोई प्रोसेस खैर है ही नहीं ना बेटा, हाँ सर। समझा ना। हाँ। 4 और 9 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके अंदर का जो भी आएगा वो इरेशनल ही आने वाला है। यस गॉट सर। इट? यस सर। अब यस ये सर। है तेरा आइडेंटिटी, राइट, और रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में तेरे को करा है ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, राइट। एग्जाम इधर फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अच्छा, मेरे को एक तरह के बताने का, ये रैशनल है, इरेशनल है, तू ओके सोच के सर। बता, ये रैशनल है या इरेशनल है। थोड़ा सोच के बता मेरे को, क्या करने का है, और मेरे को रीजन भी चाहिए, ठीक है। चेक कर, सर कौन सा? तीनों तीन, ऑल थ्री। ओ ओके सर। चलो। हाँ, बोल। सर बीच वाला ही खाली रैशनल है।
क्यों? पहले वाला क्यों नहीं है? सर पहला वाले में आएगा, सॉरी सॉरी, पहला वाला है किस वजह से नहीं होगा पहला वाला, ये बता। सर ए स्क्वायर प्लस बीच में जो टू ए बी है ना, उसमें हम्म। -2 आ जाएगा। मतलब रूट टू बराबर है। रूट टू ठीक जा है। बिकॉज रहेगा। ऑफ 2ab करेक्ट, इसकी वजह से ये क्यों नहीं आएगा? सर सेकंड वाला हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे 9 - 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 6। ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला? सर ये इरेशनल है। क्यों? सर सर वो फॉर्मूला का नाम तो नहीं पता, बट नहीं, सिक्स, इसको इसको इक्विवेलेंट बना। नहीं 6√3 इंटू √3/√3। हम्म। तो 6√3/3 इज इक्वल टू 2√3। इसको बोलते हैं रेशियल एट द डिनोमिनेटर, राइट? डिनोमिनेटर कौन है? मम्मी है। हाँ न्यूमरेटर सर, कौन है? पापा। जो सर्ड है वो इरेशनल नंबर है। तो कचरा मम्मी कुछ रखती नहीं है, पापा को देके छुट्टा होती है, राइट? हाँ सर। जैसे माइनस में भी फ्रैक्शन में क्या होता है, नेगेटिव हमेशा पापा के पास होता है, राइट? हाँ सर। तो मम्मी ऐसा कुछ भी रखती नहीं है जो अपने पास काम का नहीं हो, वो सीधा पापा को देके थैंक यू वेरी मच। समझ में आया? ओके सर। इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर, अब आया ये मजा। इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। √4, राइट? हाँ इसमें अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, राइट? और हाँ क्योंकि ये रैशनल नंबर बोलने को बोला, जैसे ऊपर में जिसने बोला ना, तो 12.1 था, 12 पॉइंट जैसे 12 रूट था तेरे को, 3√4, राइट? तो हाँ उसके सर। बाद में कोई भी डालना, 12.01, 12.02, 12.03, 11.09, 8.9, कोई भी डाल दो उसके आगे पीछे वाला, राइट? ओके सर। तो मल्टीपल तेरा आ सकता है, जो तूने बोला था ना कि सर ये एक ही आया, राइट? अगर तुमको बोला कि अंदर नेचुरल नंबर होने तब तो ठीक है, अदरवाइज √12 तेरा आइरेशनल नंबर है। करेक्ट है ना? हाँ सर। तो इसको √12.01 डाल दे, 11.99 डाल दे। ये भी तो इरेशनल नंबर है सारे। हाँ सर। और डेसिमल तो आ ही सकता है, राइट? सो सिमिलरली यहाँ पे उसे 4 किया है, 4 2 आ गया। अब इसके अंदर इतने परफेक्ट कर है ना, 300 से हाँ लेके 700 तक, है। वो भी ले सकता है ना तू। ओ थ्री हाँ सर। 30 से लेके 70 तक, वो भी ले सकता है। 300 से लेके 700 तक, वो भी ले सकता है। 3000 से लेके 7000 तक, वो भी ले सकता है, राइट? समझा तू? हाँ सर। हाँ सर। परफेक्ट स्क्वायर जहां तक तेरे को मिलता है, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ करेक्ट है ना? सो हाँ 300 के बाद 324 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। 361 आएगा, 400 तो हमने ले ही लिया यहाँ पे, ठीक है। बाद में क्या है, 441 आएगा, 484 आएगा, 523 आएगा, अरे 529 आएगा, 576 आएगा। फिर सारे आएंगे ना। हाँ इसके सर। बाद क्या है, 27 का क्या होता है, 729, ये नहीं आएगा, राइट? उससे ऊपर चला गया, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 सारे आ सकते हैं, करेक्ट है ना? हाँ सर। चलो, ओके सर। समझा? रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2.4, राइट? तो उसे क्या बोला, 3 और 2 के बीच में तुम्हारा रैशनल नंबर क्या है? तो 4 एक आएगा, करेक्ट है ना? यस सर। इसका स्क्वायर करो, तो इसका रूट करो तो क्या आएगा, 1.732। और इसका रूट करोगे तो तुम्हारा जो भी आएगा रूट, राइट? ठीक है ना? यस सर। ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? टू यस सर। पॉइंट सेवन या ऐसा कुछ आएगा, राइट? तो उसके बीच में जो भी परफेक्ट स्क्वायर आता है तो उसको ले लोगे, क्या आना चाहिए, राइट? करेक्ट। तो इसके बीच में ओके हम सर। ये करके देखेंगे कि 3 रूट और √7, राइट? और सॉरी, √7 है इसका, √9। और किससे क्या वाला, चूज एनी रैशनल नंबर बिटवीन, अच्छा ये है। हाँ, तो √9 और √49 हो गया ना, ठीक है ना? हाँ। इसके बीच में जितना परफेक्ट स्क्वायर आता है वो चेक करो, तुम्हारा क्या आने वाला है, राइट? ओ सर, इस ये इरेशनल नंबर्स के लिए है ना? हाँ, इसमें क्या है, आ, चूज एनी रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 6 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर से ना, तो इसके बीच में परफेक्ट 4 आ गया तेरा, हाँ करेक्ट है ना? इस अच्छा, ये दोनों नंबर के बीच में ही चाहिए, उसका रूट नहीं चाहिए। ये दोनों नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आया,
और अ रूट ऑफ अ नंबर विच इज रिक्वायर्ड टू बी रैशनल नंबर, राइट। तो वो मैंने ओके बता सर। दिया कौन सा आना चाहिए, करेक्ट ना। रूट फॉर 5 इसमें तो 3.24 भी ले सकते हो, जो भी तेरे को लेना है, राइट। हाँ सर। ठीक है। हम्म। तो इसके बीच में जो भी तेरा नंबर आएगा वो तो 2.4 है, या जो भी तेरे को लेना है, 5.76, 5 तेरा ये भी आएगा, राइट। 700 के बीच में तो कोई भी ले ले, 300 से लेकर 700 तक में कुछ भी ले ले। ओ। करेक्ट है। ओके सर। नाउ चूज द टू रेशनल नंबर between this and this which is not a perfect square. The square root of such will be required to be irrational number, right? Obviously ये तो बहुत सिंपल है, right? यस सर। Now 5 and 6, इसके पीछे तो कोई भी रूपल है ना, क्या फर्क पड़ता है, 4 को छोड़ के सारी चीज ले ले, क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट। यस सर। टू पॉजिटिव रेशनल नंबर एक्स एंड वाई, इरेशनल नंबर। अच्छा, ये जो मैं तुमको बताया कि उसका रूट जब होएगा ए इक्वालिटी इनइक्वालिटी, राइट। ये मैंने तेरे को यस सर। कराया ऑलरेडी, राइट। इसमें खाली क्या होता है, इनइक्वालिटी में क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड या रेसिप्रोकल होता है, तभी तेरा इनइक्वालिटी चेंज होगा, अदरवाइज इनइक्वालिटी भी ऐसा रहता है, राइट। हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी एक्स, यहाँ पे क्या होता है, अगर इक्वल है तो जो रैशनल नंबर है उसके हिसाब से जाएगा, राइट। नेचुरल नंबर के साथ जाएगा, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ जाएगा, समझ में आया, क्योंकि ये एलजीब्रा में हम इसको ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है। ओके सर। ठीक है। चलो। द नेगेटिव इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, राइट। नेगेटिव इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, सम ऑफ द इरेशनल नंबर, ये हमने सारी बहुत सारी चीजें कर दी है वापस। द प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो इरेशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, राइट। हाँ सर। नॉन जीरो रैशनल नंबर है, इसको प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा वो रैशनल ही रहेगा, राइट, यस सर। क्योंकि एक रैशनल इरेशनल रहेगा तो हमेशा इरेशनल में कन्वर्ट कर देगा वो, राइट। हाँ सर। अब तेरे को करना क्या है, तेरे को चार, एक रैशनल एक इरेशनल लेना है, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करेगा, तो आंसर क्या आएगा तेरे को बताना पड़ेगा मेरे को, करेक्ट है। सर इरेशनल आएगा ना? मेरे को नहीं मालूम। ओके। तेरे को एक रैशनल से रैशनल ले, हाँ। रैशनल से इरेशनल ले, हाँ सर। इरेशनल से रैशनल ले, और इरेशनल से इरेशनल ले, राइट। चार ऑप्शन है, राइट। हाँ। यस सर। अभी ये मेरे को नेक्स्ट टाइम पे करके चाहिए वेनेसडे को, राइट। रैशनल से रैशनल, रैशनल से इरेशनल, इरेशनल से रैशनल, और इरेशनल टू इरेशनल। ठीक है, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबके लिए करने का है। ये चार कॉम्बिनेशन है, उसमें चार मतलब 16 कॉम्बिनेशन आएगा तेरे पास, समझा। ओके सर। समझा। 16 कॉम्बिनेशन क्या है कि ऑलवेज इरेशनल होएगा, ऑलवेज रैशनल होएगा, ऑलवेज या पक्का, कभी रैशनल भी हो सकता है कभी इरेशनल भी हो सकता है, राइट। हाँ। पक्का बोल नहीं सकता है। और इसका सबका एग्जाम्पल मैं घुमा फिरा के पूछूंगा, ओके सर। करेक्ट ओके है। सर। तो हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में ये हो जाना चाहिए तेरा, राइट। ये हो गया अब फ्रैक्शन, ये वाला है द फ्रैक्शन इंडाइसिस, वो कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये हो जाएगा सी वाला भी, और सर्ड ये भी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। सो नेक्स्ट क्लास में विल फिनिश विद दिस रैशनल इरेशनल नंबर्स, करेक्ट है ना। ओके सर। सर्ड के रूल्स है, रूल सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके। चल सी यू, बाय। बाय सर। बाय।